प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। आशा करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के प्यार को जान। आज मैं हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय को लेकर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि इस विषय के साथ किस तरह से डील किया जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना आता और चाहते हैं कि मैं प्रार्थना इस रीति से करूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, तो ये विषय आपके लिए है। और अगर आप पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं या किसी और सेवा में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेवकाई के दौरान आपको ये सवाल कभी ना कभी तो किसी न किसी ने पूछा ही होगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम कैसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। पर बाइबल साफ रीति से बताती है कि ये कम्युनिकेशन है। ड्यूरिंग योर प्रेयर यू कम्युनिकेट विद गॉड। एंड ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप ही बोलते हो, यहाँ पे परमेश्वर भी आपके साथ बात करता है। तो प्रार्थना का आपको साधारण शब्दों में समझना है कि प्रार्थना का मतलब है वार्तालाप करना। और जब वो वार्तालाप करते हो तो उसमें एक व्यक्ति नहीं बोलता, दो व्यक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे आप और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होता है, उसका मतलब आप प्रार्थना करते हो। उसके बाद बात आती है कि प्रार्थना कितने समय करनी चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं। जैसे आप यीशु मसीह के बारे में देख लीजिए। यीशु मसीह ने अपने तरीके के अनुसार प्रार्थना की, जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने प्रार्थना किया। कितना समय परमेश्वर के लिए, कई बार आप बाइबल में पढ़ते हैं कि पूरी रात उन्होंने प्रार्थना किया। और कुछ अलग जगह पे भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना किया। और जब आप दानियल के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि उसने समय नियुक्त किया हुआ था कि 3 समय वो परमेश्वर के सामने जाता था और प्रार्थना करता था। और जब आप मोसेस के जीवन को देखते हैं, मूसा के जीवन को देखते हैं, तो वो परमेश्वर के साथ 40 दिन तक पहाड़ के ऊपर था और वहाँ पे वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा था। यहाँ पे जब आप इन तीनों व्यक्तियों के जीवन को देखिए, और भी बहुत सारे व्यक्ति आप बाइबल में से देख सकते हैं, पर मैं बात करूँगा आप इन 3 व्यक्तियों को देखिए। क्या इन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचा कि उस व्यक्ति ने इतना समय प्रार्थना किया तो मुझे भी इतना करना चाहिए? नहीं, प्रार्थना का समय आप निर्धारित करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कब परमेश्वर के सामने जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पे आके कोई भी आपको ये नहीं कह सकता। हाँ, बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि आपको इतने घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, इतना समय करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 घंटे आप प्रार्थना कीजिए, आपके मन में यार कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ज़रूर आएगी कि आज मुझे 3 घंटे प्रार्थना करनी है। पर जब आपका मन नहीं होगा तब आप अपने आप को मजबूर करोगे, बैठ जाओगे। आपका ध्यान उस वक्त पर प्रार्थना के अंदर नहीं होगा, आपका ध्यान होगा समय के ऊपर कि मुझे उस भाई ने या पास्टर ने या हमारे लीडर ने कहा है कि मुझे 3 घंटे प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रार्थना का समय आप निर्धारित करते हैं कि आपको कितना समय प्रार्थना करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट प्रार्थना करके सो जाओ। आप जितना ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे उतना ही अच्छा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। खड़े होके, लेट के, बैठ के, सो के, चल के, सर झुका के या सर उठा के। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग व्यू हैं, पर बाइबल हर एक तरह की प्रार्थना के बारे में बोलती है। बाइबल के अंदर सर झुका के भी लिखा है, सर उठा के भी लिखा है, हाथ उठा के लिखा है, घुटने पे आके प्रार्थना करने वालों के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल साफ रीति से कहती है कि तुम प्रार्थना करो, आपको जैसे भी अच्छा लगता है। मैं इस जगह पे कहूँगा कि आपको जो भी पोजीशन अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मुझे घुटनों पे आके प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं घुटनों पे आके प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो आप वैसे प्रार्थना कीजिए। आपको लगता है कि मुझे सर झुका के प्रार्थना करना अच्छा लगता है, तो आप सर झुका के प्रार्थना कीजिए।
जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप प्रार्थना कीजिए, पर सबसे ज़रूरी है कि आप प्रार्थना कीजिए। पर यीशु मसीह यहाँ पे एक बात बोलता है कि आप कपटियों के समान ना करें। आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि आप कपटी ना बनें। आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है और ज़्यादा समय परमेश्वर के सामने बैठेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और आगे बात आती है, क्या ये ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे मन की बात को जानता है, तो प्रार्थना करना क्या ज़रूरी है? पर मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ बात करना पसंद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं तो आप उसके साथ बात करेंगे। प्रार्थना करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो मरोगे नहीं। शारीरिक तौर पे आप जिंदा रहोगे, पर आत्मिक तौर पे आप बिल्कुल मर जाओगे। क्योंकि किसी लेखक ने लिखा है कि प्रार्थना एक विश्वासी की हार्ट बीट है, उसकी धड़कन है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके शरीर के अंदर आपके दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना भी एक विश्वासी के जीवन में इसी तरह से काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में ग्रो करें, आप परमेश्वर में बढ़ें, तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं उसी बात पे आऊँगा कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है। प्रार्थना आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना समय करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको कोई बाहर से व्यक्ति आके ये नहीं बोलेगा कि तुम ऐसे करो या सर उठा के करो। बहुत सारे हैं जो कहेंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल की शिक्षा कहीं पे भी ये नहीं दी जाती कि आपको फोर्स किया जाता है या आपको कहा जाता है कि इसी तरह से प्रार्थना करनी है। आपको ये कहा गया है कि आप प्रार्थना कीजिए। समय के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है कि इतना समय आपको करनी चाहिए, पर बाइबल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना करनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने 3 समय प्रार्थना की, पर मैं तो एक बार ही परमेश्वर के सामने बैठूंगा। बाइबल बताती है कि आप बढ़ते जाएं, तो आपको बढ़ के प्रार्थना करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है। और किस तरह से प्रार्थना करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कई बार आपको एक जगह पर बैठने का समय नहीं है, तो आप चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। पर इसको भी आप लाइटली मत लीजिए। कहीं आप ये ना सोचें कि मैं आपको इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि आप चलते हुए प्रार्थना करें, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास समय नहीं है बैठने के लिए। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ये समय नहीं है कि मैं बैठ के प्रार्थना ना कर सकूँ। तो आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। पर चलते हुए भी आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। जहाँ पे भी आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। और प्रार्थना के द्वारा आप मसीह में, परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? इसके बिना आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप मरेंगे नहीं, शारीरिक तौर पे आप जिंदा रहेंगे, पर आप आत्मिक तौर पे मर जाएंगे। आप आत्मिकता में बहुत कम हो जाएंगे। आप आत्मिकता में परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगा। तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इस मैसेज को औरों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे और भी भाई बहन जिनके मन में ये सवाल हैं प्रार्थना को लेके, वो इस मैसेज को सुने और आशीष को पाएं।